नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होने जा रही है। महासूर्य ग्रहण, जिसको अपने सोलर इक्लिप्स कहते हैं, वो घटित हो रहा है, फिलहाल चल रहा है। तो उसके बारे में अपने बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपने कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट आप कह सकते हो इसको, खगोलीय घटना इसको कह सकते हो। तो इसके बारे में अपने बात करें कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है। तो सूर्य ग्रहण एक्चुअल में असल में अपने देखें तो सूर्य जो है उसको अपने जो गैलेक्सी है या अपने सौर मंडल है उसका केंद्र माना गया है, और उसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं, फिलहाल अपने सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। तो उसके अंदर धरती भी अपना, यानी कि अर्थ भी एक ग्रह है। तो अर्थ भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पर अपने को पता है कि अपना एक नेचुरल जो है, आपने कह सकते हैं कि उपग्रह है, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जो है धरती का, अर्थ का, वो चंद्रमा है, मून है। तो वो भी क्या करता है, जैसे कि अपने को पता है, साइंस की थ्योरी है कि जितने भी ग्रह हैं वो सूरज के, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपनी निश्चित ऑर्बिट के अंदर। इसी तरीके से जितने भी उपग्रह हैं वो भी चक्कर लगाते हैं उस ग्रह के, जिसके वो उपग्रह हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं निश्चित कक्ष के अंदर, निश्चित ऑर्बिट के अंदर। तो इस तरीके से क्या होता है कि कई बार ऐसा इंसिडेंट होता है कि सपोज करो कि 3 बॉल है अपने पास, एक बॉल सन है, थर्ड जो बॉल है वो क्या है, अर्थ है। और अपने बात करें कि चंद्रमा भी क्या, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा जो है वो चक्कर लगा रहा है ऐसे इस अपनी कक्षा के अंदर। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आमतौर पर क्या होता है कि इनकी स्पीड क्योंकि अलग अलग है, इनकी जो ऑर्बिट हैं उनकी दूरियां अलग अलग है, इस कारण ये आमतौर पर कम ही बिल्कुल संपर्क में नहीं आते एक दूसरे के। अपने कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से एक दूसरे के संपर्क में या एक दूसरे को ढक लें, ऐसी स्थिति में बहुत कम आते हैं। पर कई बार इनकी गति जो है उनके कारण ऐसा संयोग बनता है काफ़ी समय के बाद, और पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है वो तो लगभग सदी में माना जाता है कि 1 या 2 बार ही आता है। तो उसके बारे में अपने बात करते हैं कि आज की जो घटना है जिसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है, और उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा आगे कि क्या होगा, इसके इफ़ेक्ट्स जो है उसके बारे में भी अपने जानेंगे कि आज क्या होगा कि ये सूर्य है और ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हुए चंद्रमा जो है बीच में आ गया है, किसके, सूर्य और धरती के। तो बीच में आने से क्या होगा कि जितना सूरज का प्रकाश धरती के ऊपर आना चाहिए था वो कौन रोक रहा है, चंद्रमा रोक रहा है, और अपने को सूर्य जो है वो काला दिखाई देगा। बिल्कुल काला नहीं दिखाई देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा, इसको अपने कंप्लीट सोलर इक्लिप्स नहीं कह सकते वैसे, क्योंकि 2 डिग्री के एंगल का इसके अंदर आप कह सकते हैं कि फ़र्क रहेगा। चंद्रमा और सूर्य और धरती के बीच की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एकदम एक लीनियर डायरेक्शन में नहीं आएंगे, 2 डिग्री का फ़र्क रहेगा। इस कारण से क्या है कि एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है, मैं आपको बता दूं कि एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है वो बनेगी। जैसे सपोज करो कि ये एक, अपने बात करते हैं कि ये सन है, ये सन है, तो इसको, ये अपनी अर्थ है, ये अर्थ है, ये सन है। तो ये क्या होगा कि जब बिल्कुल सीध के अंदर आएंगे, वैसे 2 डिग्री का इसका 2 डिग्री एंगल का फ़र्क रहेगा, पर जब सीध में आएंगे तो क्या होगा कि ये इस तरीके से इसको, ये मून जो है इसके सीध में आ जाएगा, ये मून है। तो इससे क्या होगा कि अपने को सिर्फ सन का ये वाला भाग, जो मैं इसको सर्कल के अंदर जो इसको टिक कर रहा हूँ, यानी कि सिर्फ ये इतना भाग अपने को दिखाई देगा, जो मैंने सर्कल के अंदर टिक किया हुआ है, सन का उतना भाग दिखाई देगा, जिसको कोरोना कहा जाता है। कोरोना जो कोविड-19 फ़िलहाल चल रहा है वो कोरोना नहीं है, इसको भी कोरोना कहा जाता है। कोरोना आमतौर पे कहा जाता है, कोरोना नहीं कह सकते इसको, कोरोना कहा जाता है। तो कोरोना क्या होता है, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो बन रही है, ये कंप्लीट सन है, सन के बिल्कुल सीध के अंदर आप कह सकते, क्योंकि मून का साइज़ जो है सन से थोड़ा छोटा है, और दूरी भी इस तरीके से एडजस्ट होगी
कि इसका ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर, बाहरी रिंग जो है अपने को दिखाई देगा। भारत में लगभग सभी भागों में, वैसे तो विश्व भर में ये दिखाई दे रहा है, पर इंडिया के अगर अपने बात करें तो इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स जो हैं उनमें ये दिखाई दे रहा है आज। और अपने यहाँ पर हैं, अर्थ के ऊपर अपने यहाँ पर है, तो यहाँ से हमने जब इसको देखते हैं तो अपने को बिल्कुल ये एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर आप देखते हैं, उस वो दिखाई देती है जिसको अपने कोरोना कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको देखने के लिए आपको पहले मैं बता दूं, क्योंकि इस स्टेज के अंदर वैसे तो सन से हमेशा ही अल्ट्रावायलेट अपने रेडिएशंस जो हैं वो निकलती हैं। उससे क्या होता है कि अपने काफ़ी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इफेक्टेड होते हैं, जैसे कि आइज़ आम तौर पे इफेक्टेड होती हैं। अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी विकिरणें जो हैं वो अपने आइज़ के अंदर रेटिना जो होती है उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट जो है बना देती है, और कॉर्निया वगैरह को भी काफ़ी डैमेज करती है। तो उस ब्लैक स्पॉट कई बार इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि वो ब्लैक स्पॉट जो है वो परमानेंटली उसके अंदर अपने विजन में रह जाता है। तो हमें कभी भी सूर्य ग्रहण को वैसे भी आमतौर पर सूर्य की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, और सूर्य ग्रहण की स्थिति में अल्ट्रावायलेट विकिरणें जो हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होंगी, तो उनकी तरफ नहीं देखना है। उनको देखने के लिए आपको विशेष सन ग्लासेस जो आप कह सकते हैं कि ब्लैक कलर के हों, और उनको वो भी बिल्कुल आप ये श्योर कर लें कि अल्ट्रावायलेट के प्रति जो वो रेजिस्टेंस है उनकी या नहीं है, अल्ट्रावायलेट विकिरणों को वो रोकते हैं कि नहीं रोकते। तो इसके बाद अगर अपने ये सारे उपकरण भी अपने पास नहीं हैं तो इसको देखने के लिए आप एक सिंपल में एक ट्रिक है वो आप यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें आपको सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना है। इसमें आपको क्या करना है, सन की तरफ ऐसे एक पेपर ले लेना, बिल्कुल वाइट पेपर, और उसके अंदर जैसे मैंने एक छोटा सा सुराख बिल्कुल राउंड सर्कल का निकाला है, ऐसा निकाल लेना है अपने को, और दूसरा पेपर भी वाइट लेना है। सन की तरफ तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। और इस तरीके से क्या करना है, ये देखो, इसमें मैं इसको थोड़ा एंगल, आप इसका सन का प्रतिबिंब जो है इसके ऊपर देख सकते हैं, ये बिल्कुल आपको इधर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जैसे जैसे इसके अंदर ये इक्लिप्स जो है आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो सर्कल ये दिखाई दे रहा है आपको, एक छाया वाले जो पेज है, नीचे वाला पेज है, उसके ऊपर एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। ये सर्कल है, इसके साइज़ के अंदर चेंज होता जाएगा, और इससे आपको पता लग जाएगा कि कितना पहले सर्कल कितना अगर राउंड आ रहा था, अब कितना छोटा हो गया है, या कोई रिंग टाइप चीज़ दिखाई दे रही है। तो ऐसी ये चीज़ जो है आप इसके थ्रू देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आज होने जा रहे इस महासूर्य ग्रहण को आप इसको, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो होता है वैसे तो 1-2 साल के बाद आ जाते हैं, जो जिसको अपने सूक्ष्म सूर्य ग्रहण भी कहते हैं, पर महासूर्य ग्रहण होता है वो लगभग सदी में एक बार या 1-2 बार ही आता है। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल एहतियात का ध्यान रखें, किसी प्रकार की लापरवाही, जहाँ आपने कह सकते हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए आप सूर्य की तरफ बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इससे आपकी आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये थी बात, और प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखना चाहें तो आप सन ग्लासेस की मदद से इसको आप देख सकते हैं, जो कि यूवी रेज़ के प्रति रेसिस्ट होनी चाहिए। एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कोई चेंज आता है या नहीं आता, क्योंकि एक्चुअल में ये बिल्कुल एक तरीके से लाइव क्लास के जैसा है। मैं इसको बिल्कुल छत के ऊपर से बना रहा हूँ, और सन जो है उसकी और एयर की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से ये पेपर बिल्कुल सेट नहीं हो पा रहा। फिर भी अपने इसको कोशिश करते हैं। नीचे वाले पेज के ऊपर एक आपको बिंदु बना हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सन का प्रतिबिंब है। आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं, और इसके अंदर जैसे जैसे चेंज आता है वैसे वैसे, जैसे जैसे सूर्य ग्रहण में चेंज आएगा वैसे वैसे इसके अंदर भी चेंज आता जाएगा, पर डायरेक्टली अपने को सन की तरफ बिल्कुल नहीं
देखना है। इसके बारे में जैसे भी कोई नई अपडेट्स होंगी वो भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रिंग टाइप जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर दिख रही है, और इसको विशेष उपकरण की सहायता से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, इसका एंगल चेंज करके। और इसको डायरेक्टली आपको सन की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि डायरेक्टली सन की तरफ देखना अपनी आँखों के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज़ उसमें से निकलती हैं। तो ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर आपने जस्ट अभी पहले मैंने इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसके अंदर आपने देखी होगी। क्योंकि पीछे क्लाउड्स थे तो क्लाउड्स के कारण वो रिंग जो था उसका बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। फ़िलहाल वो दिखाई नहीं दे रहा, और जैसे ही ये क्लाउडी एरिया में अपने कह सकते हैं कि सन की लोकेशन जो है वो पहुंचेगी, तो वापस से अपने को ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपके लिए ये सोलर इक्लिप्स जो है वो लाइव उसकी वीडियो जो है तैयार की है। और इसके बारे में इससे आपको काफ़ी जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं या साइंस में रुचि रखने वाले फ्रेंड्स हैं वो उनके लिए काफ़ी ये रोचक होगी। अब ये जैसे ही सन क्लाउडी सर्कल के अंदर जाएगा, क्लाउडी एरिया में जाएगा, तो अपने को फिर से वो रिंग जो है मैंने आपको पहले डिस्कस की थी, जिसको कोरोना कहा जाता है, कोरोना नहीं कोरोना कहा, वो रिंग देख लो आप दिखनी शुरू हो गई है। और इसको बिल्कुल उसके सेंटर के अंदर जो है आप उसी तरीके से मैंने बताया था कि जो चंद्रमा है उसने काफ़ी एरिया को ढक लिया है, और बाकी एरिया जो है उसके अंदर से अपने को उसकी रिंग जो दिखाई दे रही है। क्योंकि फ्रेंड्स सन का जो आपने कह सकते हैं कि लाइट सन की ज़्यादा है, इस कारण से कैमरा के अंदर वो कम्प्लीटली शो नहीं होता उसकी वो रिंग। पर जैसे ही उसके वो किसी शेडो एरिया में जाता है तो उसकी रिंग जो है वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है अपने को। वो देखो अब आपको बिल्कुल विजिबल है। हाँ ये देख लो आप रिंग जो दिखाई दे रही है, हाँ ये आपको रिंग दिखाई दे रही होगी। अब शायद थोड़ा ज़्यादा क्लाउडी एरिया है तो ये एकदम से उसके पीछे उसकी शेडो में आ गया है। फ्रेंड्स फिर से ट्राई करते हैं कि ये शायद कोई अपने को इसका बेटर एंगल जो है वो मिले। हाँ ये देखो आपको, अगर आप देख पा रहे हैं मेरे ख्याल से कि जैसे ही थोड़ी सी क्लाउडी एरिया जो शेडो है वो कम होती है क्लाउड्स की, तो अपने को जो कोरोना रिंग जो है सोलर इक्लिप्स की वो बिल्कुल दिखाई देती है। ये देखो आप बड़ी अच्छी तरीके से विजिबल हो रही है। बिल्कुल का जो अंदर का काला पार्ट दिखाई दे रहा है वो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से चंद्रमा ने उसको ढक रखा है, और जो साइड में रिंग दिखाई देती है वो एरिया, उतना एरिया मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा और धरती और सन इसकी जो वो देखो बिल्कुल सेंटर के में काला पार्ट है, और साइडों में जो है वो आपको चमकीला भाग दिखाई दे रहा है।
तो वो कोरोना उसको बोलते हैं, चमकीले भाग को। वो एक तरीके से रिंग बनती है। और ये तीनों जो है इनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्थिति, ये तीनों एक लाइन के अंदर आ चुके हैं। और परंतु क्या है कि बिल्कुल कम्प्लीटली नहीं है, 2 डिग्री का एंगल है। इस कारण से इस सूर्य ग्रहण के अंदर भी अपने को ये एक रिंग जो है वो दिखाई दे रही है। इसका प्रतिबिंब जो है आपको हिलता हुआ भी इधर, ऐसे मैं जैसे हिलाता हूँ, ये शैडो एरिया के अंदर जो रिंग का प्रतिबिंब जो है हिलता हुआ भी, क्योंकि कैमरे के लेंस से भी इसका एक तरीके से प्रतिबिंब बनता है परावर्तन होने के कारण। तो उसके कारण भी ये एक सोलर इक्लिप्स का जो रिंग है वो नीले कलर की शायद आपको अलग से दिखाई दे रही होगी। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे सेकंड जो है सोलर इक्लिप्स अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक तो सोलर इक्लिप्स जब अपने ये शैडो एरिया में से सन बाहर आता है, या शैडो एरिया के बिल्कुल थोड़ा लाइट शैडो एरिया में जाता है क्लाउड्स के, तब दिखाई देता है। वो देखो आप, अब थोड़ा दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से इसको देखने का प्रयास करते हैं सोलर इक्लिप्स को। कोई एग्जैक्ट अपने को जैसे कोरोना रिंग देखने को यहाँ पर भी मिलती है। जैसे ये अपने क्लाउड्स की थोड़ी शैडो में जाएगा, उस पोजीशन में होगा, उस समय अपने को ये दिखाई देगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसका, आप कह सकते हैं। बहुत जल्द आपको फिर उसी रिंग टाइप स्ट्रक्चर कोरोना रिंग इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स का वो देखो दृश्य देखने को मिल रहा है। अब ये रिंग जो है काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि सोलर इक्लिप्स अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, यानी कि रिंग बड़ी हो रही है। इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि मून जो है, जो पहले की पोजीशन में था कि रिंग जो पतली थी, यानी उस टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट सन के सामने था, सूरज के सामने था। और जब जैसे जैसे रिंग बड़ी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अपने कह सकते हैं कि ये अपने पीक आवर से अब नीचे आना स्टार्ट हो गया है। और जो अपने सूर्य ग्रहण था, और अपने कह सकते हैं कि अब चंद्रमा इसके सामने से हटना शुरू हो गया है, क्योंकि चंद्रमा भी लगातार मूवमेंट कर रहा है और धरती भी सन के चारों ओर लगातार गति कर रही है। इस कारण से ये वहाँ से हटना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं चंद्रमा। और अब जैसे ही ये पूर्ण रूप से हट जाएगा तो सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा और सन जो है वो रोज़ की भांति अपने को कम्प्लीटली दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक बार मैं आपको इसका दृश्य जो है फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे ये अपने को रिंग जो है वो बड़ी होती जा रही है। एक बार वीडियो में आ चुकी है वैसे, पर इंतज़ार करते हैं, मे भी शायद अपने को दोबारा भी ये देखने को मिले। एक बार फिर से इसको देखने का प्रयास करते हैं कि सोलर इक्लिप्स अपने को किस प्रकार दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल सेंटर का जो पार्ट है वो अपने को काला दिखाई दे रहा है, और साइड में से बिल्कुल बहुत चमकीला आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल सेंटर जो बीच का पार्ट है वो काफ़ी डार्क दिखाई दे रहा है, और साइड में से एक तरीके से जैसे दूधिया रोशनी जैसे होती है वैसे अपने को दिखाई दे रही है, बिल्कुल रोशनी निकल रही है उस तरीके से। तो वो आप कह सकते हैं कि कोरोना रिंग के कारण है। अब ये धीरे धीरे रिंग काफ़ी बड़ी होती जा रही है एक तरीके से, और अब धीरे धीरे सूर्य ग्रहण जो है वो समाप्ति की तरफ अग्रसर होगा। कुछ समय बाद ये पूर्ण रूप से जो मून है, चंद्रमा है, इसके सामने से हट जाएगा
और सन अपने को बिल्कुल कंप्लीटली दिखाई देगा। अब क्लाउड्स की शैडो में के अंदर इसकी एग्जैक्ट जो है वो पोजीशन अपने को पता चलेगी कि कितना सोलर इक्लिप्स जो है वो कितना सूर्य वो ग्रहण हो चुका है और कितना अभी वो देखो जो रिंग अपने देख रहे थे पहले, उसके बीच में चंद्रमा की जो है बिल्कुल छोटी आपको अब दिखाई दे रही है और बाकी जो रिंग है वो काफ़ी बड़ी होती जा रही है लगातार। तो उसके कारण उससे अपने कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण जो अब ये समाप्ति की ओर है और धीरे धीरे अब जो अपने कह सकते हैं कि जैसे अपने डेली रूटीन में सूर्य की जो अपने को दिखाई देता है वैसा ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कुछ देर बाद जो अंदर से रिंग थी वो काफ़ी बड़ी हो रही है, यानी कि देख सकते हैं आप और बीच में से काला पार्ट जो है वो धीरे धीरे हटता जा रहा है एक तरफ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज को आपको ये सोलर इक्लिप्स यानी कि महासूर्य ग्रहण कि जिसके अंदर अपने को कोरोना स्ट्रक्चर अपने देखी, इसकी वीडियो ये पसंद आएगी, अच्छी लगी होगी। इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी सोलर इक्लिप्स के बारे में अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली एंड स्टूडेंट्स के पास इसको शेयर करें ताकि वो भी सोलर इक्लिप्स के बारे में पूर्ण सूर्य ग्रहण या अपने जिसको महासूर्य ग्रहण आज कहा गया, जो कि सदी में लगभग 1 या 2 बार ही घटित होता है। ये एक बहुत बड़ी अपने कह सकते हैं कि खगोलीय घटना है, एस्ट्रोनॉमिकल एक तरीके से इंसिडेंट है। तो ये बहुत लंबे समय बाद देखने को मिलता है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास, स्टूडेंट्स के पास इसको शेयर करेंगे जिससे उनको भी इस अभूतपूर्व एक बहुत बड़ी घटना के बारे में जानकारी मिल सके।